देख रहे हैं इंडियन मोर्चा न्यूज। रुद्रपुर उधम सिंह नगर उत्तराखंड। लाइलाज बीमारियों का होता है इलाज सिर्फ नब्ज देखकर। यूपी के जिला गाजियाबाद मुरादनगर स्थित फिदाई शिफा खाना, जहां दूर दराज से मरीजों की भीड़ लगी रहती है और हमारे करीबी देश नेपाल से भी कई मरीज आते हैं। मन में एक आस्था और विश्वास लेकर, हालांकि मरीजों की भीड़ होने के बावजूद भी हकीम साहब हर एक मरीज को पूरी तसल्ली के साथ देखते हैं और वहां पहुंचे सभी मरीजों के मन में सिर्फ एक आशा यही रहती है कि वह अपनी नब्ज हकीम साहब को दिखा ले। इसके बावजूद भी हर एक मरीज को हकीम साहब देखते हैं और साथ ही कोरोना दौर को भी मद्देनजर रखते हुए सभी नियमों का पालन कराया जा रहा है व सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान रखा जा रहा है। और आए हुए मरीजों ने यह भी बताया कि उनकी बीमारियां काफी हद तक सही हो चुकी है। और वहां आए हुए एक व्यक्ति ने बताया कि कुछ साल पूर्व उसकी बेटी को ब्लड कैंसर हुआ था, जो कि हकीम साहब के इलाज के बाद अब पूरी तरह स्वस्थ हो चुकी है। और वहां के सेवादार ने अनेक व्यवस्थाएं बताई, जहां मरीज को रहने के लिए सिर्फ 20 रुपए बेड चार्ज देना होगा। रुद्रपुर से इमरान अंसारी की रिपोर्ट। आइए जानते हैं यहाँ के सेवादार फिदा शिफा खाना जो मुरादनगर में स्थित है, वहाँ के सेवादार से जानते हैं कि यहाँ पे क्या क्या प्रक्रिया है मरीज को दिखाने की। सर क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम मोहम्मद शहजाद है और मैं फिदाई शिफा खाना के यहाँ काम करता हूँ जी। मैं तकरीबन यहाँ 8 साल से काम करता हूँ और ये दवाखाना तकरीबन 30-40 साल पुराना है। तो सर मैं जानना चाहूँगा कि यहाँ पे क्या प्रक्रिया है हकीम साहब को मरीजों को दिखाने की। तो कोई भी तीमारदार अपने मरीज को अगर लेके आता है तो अपने मरीज को वो दिखाने के लिए क्या प्रक्रिया वो निभाए, जिससे कि वो अपने मरीज को दिखा सके हकीम साहब को। देखिए हमारे यहाँ पर कोई भी दूर से मरीज़ आते हैं, करीब से आते हैं, कोई संडे में हमारे यहाँ नंबर लगते हैं हकीम साहब को दिखाने के लिए, संडे में नंबर लगते हैं। कोई भी एक आदमी आइए, आईडी मरीज की आईडी लेकर आइए जी, आईडी दिखाइए, वो आपको नंबर दे देंगे। जिस दिन की डेट वो दें उस दिन आगे मरीज़ को दिखा लीजिए। और हमारे यहाँ जो दूर दराज से मरीज़ आते हैं जी, जैसे नेपाल, बिहार जी, उनके लिए रुकने की व्यवस्था है हमारे यहाँ जी। आप कहीं पर भी जाएंगे, गेस्ट हाउस की जो रूम का किराया होता है 500 रुपये जी, होटल में चार्ज होता 1000 रुपये। हमारे यहाँ सिर्फ 20 रुपये की चरपाई के हैं जी। उन 20 रुपयों में हम रजाई भी देते हैं, हम गद्दा भी देते हैं और गर्मी में फ़ैन वगैरह, सर्दियों में यानी कि हीटर वगैरह, ठंडे पानी की व्यवस्था, आरओ लगाई हुई है जी जी। ये सब व्यवस्था हमने मरीजों के लिए रखी हुई है यहाँ पर। तो सर मरीजों का हकीम साहब से मिलने की क्या टाइमिंग है सर? देखिए हकीम साहब से मिलने की टाइमिंग, हकीम साहब सुबह 7 बजे आ जाते हैं और 7 बजे से तकरीबन 6 बजे तक हकीम साहब यहाँ से जाते हैं। इस दौरान में 3 बैच हम बुलाते हैं। देखो कोरोना काल चल रहा है, अंदर सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से 25 मरीज हम अंदर बिठाते हैं। 4 बैच हम बोलते हैं, 8 बजे, 11 बजे, 3 बजे और लास्ट वाला 5 बजे, 4:30 बजे जी जी। ये हम इस वजह से। सर मैं एक सवाल और पूछना चाहूँगा, जिस तरीके से पूरे देश में कोरोना काल चल रहा है, कोरोना का प्रकोप चल रहा है, तो उसको मद्देनज़र रखते हुए आपने क्या क्या ऐसे इंतज़ाम करे हैं कि जिससे कि सोशल डिस्टेंसिंग लोगों में बनी रहे और कोई प्रभावित भी ना हो? देखिए जैसे लॉकडाउन है, कोरोना काल चल रहा हुआ है, हमने सोशल डिस्टेंसिंग के लिए अंदर निशान बनाए हुए हैं, घेरे बनाए हुए हैं मरीजों को बैठने के लिए, और हमने सैनिटाइज़र मशीन लगाई हुई है। ये हमारी सैनिटाइज़र मशीन है जी जी। ये पूरा सैनिटाइज होकर आते हैं यहाँ से सब लोग बाग जी। हकीम साहब से मिलने के लिए सैनिटाइज आते हैं। किसी के पास मास्क नहीं होता उसको मास्क उपलब्ध कराते हैं। ये सब चीज़ें हमको कोरोना काल में ये सब कराए हम जी। तो मतलब आपका कहने का मतलब यह है कि कोरोना को देखते हुए आप मास्क का पालन करा रहे हैं, सैनिटाइज करा रहे हैं मरीजों को और सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करा रहे हैं। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है सर। हाँ ये सब चीज़ें हम ध्यान रखते हुए मरीज़ हो, क्योंकि हमारे यहाँ मरीज़ हैं जी जी, A to Z सभी बीमारी के मरीज़ हैं, सभी बीमारियों का इलाज है, लेके पैर के नखून से सिर के बाद तक का हकीम साहब इलाज करते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। हमारे यहाँ किसी चीज़ के पैसे नहीं है, नंबर के पैसे नहीं है जी, देखने के पैसे नहीं है हकीम साहब के जी। हमारे यहाँ सिर्फ दवाई के पैसे हैं, जो भी हकीम साहब दवाई लिख दें उसके पैसे हैं। हकीम साहब नोट्स पढ़ के बता देते हैं कि भाई तुम्हारी ये परेशानी है, ये दिक्कत है। बाकी आप कहीं भी जाओ, 5000 का CT स्कैन, अल्ट्रासाउंड, ये वगैरह, ये सब चीज़ें हैं। हकीम साहब में यही खूबी है, नोट्स पकड़ के A to Z बीमारी आपको बता दें। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम फरमान अली। फरमान अली। तो सर आप यहाँ जो आए हैं आज ये फिदाई शिफा खाना में, तो
किस तरीके से आपका अनुभव रहा यहाँ पे आज आए हैं? पहले भी मेरे ख्याल से आप आ चुके हैं, जी। तो किस वजह से आए हैं? कौन सी बीमारी थी, क्या परेशानी थी आपकी? ये फादर लेकर आ रहा हूँ जी मैं कम से कम अगस्त से, लॉकडाउन से पहले से उसके कैंसर, ब्लड कैंसर की बीमारी है। जी। उसको काफ़ी आराम मिला है हमारे फादर। जी जी जी। तो कितना टाइम हो गया आपको यहाँ आते हुए? तो कम से कम मेरे को यहाँ 6-7 महीना हो गया। तो हकीम साहब की जो दवाई है उससे आपको काफ़ी आराम है? हाँ, काफ़ी आराम। आइए कुछ और मरीजों से जानते हैं कि उनका अनुभव क्या है हकीम साहब से मिलने के बाद। मैडम, आपका क्या नाम है? सरिता, कहाँ से आए हैं आप? गाजियाबाद से। क्या परेशानी है आपको? लेडीज प्रॉब्लम परेशानी। अच्छा, तो आज आपको यहाँ पे हकीम साहब से मिलके अपनी परेशानी बता के आपको क्या लगा, कैसा लगा आपको? सही लगा, दवाई अच्छी दी है। अब खाने से पता चले कैसे, पहली बार आए हैं। चलिए ठीक है। सर, क्या नाम है आपका? मेरा जी नवीन बागला, राजस्थान से है, जिला श्री गंगानगर। जी, थोड़ा तेज बोलिए सर। राजस्थान से आया हूँ, जिला श्री गंगानगर। जी जी। तो जो आप ये फ़िदाई शिफा खाना में आज आए हैं, तो किस तरीके की आपकी परेशानी थी और क्यों आप आए थे और कैसा लगा? पहले भी आप शायद आ चुके हैं यहाँ पे। सन 2009 में मेरी लड़की को लेकर आया था मैं। उसको ब्लड कैंसर ट्यूमर था। जी तो बड़े वैद्य जी जो हैं उन्होंने दवाई दी थी, उससे आराम मिला। जैसे कि हाथ पांव जुड़े हुए थे, याददाश्त चली गई थी, ट्यूमर भी सही हो गया। मैं लगातार यहाँ पे 8 महीनों में रिजल्ट मेरे को मिल गया और वो अब लड़की वैसी है जैसे याददाश्त भी उसकी वापस आ गई, हाथ पांव भी सही हो गए, बिल्कुल ओके है। अभी हकीम साहब क्या कह रहे हैं कि आगे अभी इलाज चलेगा या अब नहीं, इलाज को रोक दिया जाएगा? इलाज हमने बंद कर दिया, 4 साल हो गए जी। 4 साल हो गए। हाँ जी, अब बिल्कुल ठीक है। तो और लोगों को आपका मरीज सही हुआ है, आपकी बिटिया सही हुई है, तो और लोगों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे फ़िदाई शिफा खाना के ये लिए? बड़े हकीम जी थे, पहले उनको दिखाते थे, अब इनके लड़के जी हैं, उसके बाद इनको दिखाने लग गए। काफ़ी आराम है। आराम मिलने के बाद अब जैसे मेरे और भी भाई बंधु हैं उनको मैं इनका ही एड्रेस देता हूँ, जैसे आज मैं फिर लाया हूँ। जी जी। तो जिनको भी तकलीफ़ है, तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि जिनको भी तकलीफ़ है वो यहाँ पे आएँ? बिल्कुल, ये अंग्रेजी दवाइयों में कुछ नहीं पड़ा, ये देसी दवाई है जो बिल्कुल सही कर देती है। कैंसर, ट्यूमर, अटैक, लीवर की सब। ठीक है, थैंक यू।